हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जो कि पांचवा संस्करण आया था 2020 में। और अभी फ़िलहाल 2021 वाला सर्वेक्षण नहीं आया है। हो सकता है सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर तक आने का चांस है। वर्तमान एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले 2-3-4 मंथ के अंदर में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं जो कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में आया था और यह रिपोर्ट जारी किया गया था 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को यह जारी किया गया था। और जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो उस समय हरदीप सिंह पुरी थे और इस समय भी हरदीप सिंह पुरी है। और हरदीप सिंह पुरी को एक और नया मंत्रालय दिया गया है। कौन सा? पेट्रोलियम मंत्रालय। फिर पेट्रोलियम मंत्रालय, तो पेट्रोलियम मंत्रालय जिसके पास था वह धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, तो उनके पास अब शिक्षा मंत्रालय चला गया। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए और हरदीप सिंह पुरी जी को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय एवं पेट्रोलियम मंत्रालय इन्हीं के पास गया है। तो आइए समझते हैं। और यह सर्वेक्षण जो किया जाता है तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो यह पांचवा सर्वेक्षण है। तो इसके आइए समझते हैं इसे। और यह छठा संस्करण 2021 के लास्ट तक आने का चांस है। तो आइए समझते हैं आगे। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट, जो कि यह पांचवा संस्करण था ये। और पहला संस्करण पूछे तो 2016 में किया गया था। यह पहला संस्करण, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह सर्वेक्षण शुरू किया गया था। और इसमें क्या है कि स्वच्छता की भागीदारी करना है। प्रत्येक लोगों को स्वच्छता के लिए भागीदारी करना। चौक चौराहे पर या कहीं भी सामूहिक स्थल पर गंदगी फैलाना मना है। इसके लिए शौचालय की व्यवस्था किया जा रहा है और किया भी गया है। और बहुत सारे नगर निगम, नगर निकाय, हर जगह क्षेत्रों में यह स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बहुत से स्कीम चलाया जा रहा है। तो ये समझते हैं इसमें कि देखिए कौन जारी करता है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देखिए कौन सा क्रम का संस्करण? तो फिफ्थ। पहला कब हुआ? 2016 में। उस समय सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो पहला मैसूर ही एग्जाम में पूछा जाता है कि मैसूर। उसके बाद लगातार स्वच्छता में जीतते गया कौन? यानी कि आगे आया इंदौर शहर। 2017, 18, 19, 20 यानी कि 4 साल से लगातार इंदौर शहर जीत रहा है और पहला मैसूर जीता था। तो यह पांचवा संस्करण हो गया। तो सर्वेक्षण समझते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह सर्वेक्षण किया जाता है इसका। देखिए, इसमें रैंकिंग जो होता है, इसमें रैंकिंग मिलता है। तो ये जनसंख्या के आधार पर, अगर शहर में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है उसके आधार पर, या 1 से 10 लाख के बीच में है जनसंख्या तो उसके आधार पर, और 1 लाख से नीचे के आधार पर शहरों को यानी कि चुना जाता है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से 3 याद कर सकते हैं, यानी कि लगातार 3 जो कि नीचे से 1, 2, 3 में क्रम में, उसी को याद करना ठीक रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो ये जिसमें बेस्ट छावनी का है, बेस्ट शहर का है, यही सब पुरस्कार होता है तो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए समझते हैं। जो कि सर्वेक्षण किया गया था 4242 शहरों पर, 4242 शहरों पर सर्वेक्षण किया गया था। और यह सर्वेक्षण 28 दिन में पूरा कर लिया गया था। 28 दिन में। इसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। इसके ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। देखिए, इसमें क्या है कि तीन आबादी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे में 10 लाख से ऊपर, 1 से 10 लाख के बीच में, और 1 लाख से नीचे। तो ये है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। तो देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, जो कि पहला स्थान इंदौर, दूसरा सूरत और तीसरा नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र का ये शहर है। तो लगातार 4 बार जीतते रहा कौन? इंदौर शहर। मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो 2017, 18, 19, 20 लगातार चौथी बार ये जीता। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ये। और पहला कौन? तो मैसूर में, यानी 2016 में जब शुरू किया गया था तो मैसूर का नाम पहला स्थान पर आया था। देखिए 10 लाख से अधिक आबादी शहर में पटना शहर सबसे नीचे आया, जो कि 47वीं स्थान आया। जो कि सबसे गंदा शहर में पटना शहर आया, 47वीं स्थान में पटना शहर का आया। आइए समझते हैं। 1 से 10 लाख के बीच में पहला स्थान किसका आया? तो अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ का
शहर है, दूसरा मैसूर और तीसरा न्यू दिल्ली। ये लाइन से याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में ऑप्शन में पूछ सकता है 1 2 2 3 3 4 ऐसे ही होता है। तो 1 से 10 लाख के बीच में है। पहला 10 लाख से अधिक में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। 1 से 10 के बीच में अंबिकापुर, मैसूर और न्यू दिल्ली। और 1 से 10 लाख के बीच में यानी कि 1 लाख से नीचे पूछे तो कराड़, ससवाड़ और लोनावाला। ये महाराष्ट्र का 3 शहर है जो कि यानी कि क्रम से यानी कि उसी का 3 शहर आया महाराष्ट्र के ही। तो 1 से 10 लाख यानी कि 1 लाख से नीचे ये शहर आया है। 1 से 10 लाख के 1 से 10 लाख के बीच में पूछे तो अंबिकापुर, मैसूर और न्यू दिल्ली। मैसूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और 10 लाख से अधिक पूछे तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। तो यही खास करके एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए 1 से 10 लाख के बीच में सबसे नीचे रैंक कौन हो गया है तो गया शहर, जो कि बिहार का शहर है। गया शहर 382 रैंक आया है इसे गया शहर को। आइए आगे समझते हैं। पूछेगा सबसे बेस्ट छावनी किसे मिला, यानी कि सबसे बेस्ट यानी कि बेस्ट स्वच्छ छावनी। तो जालंधर पूछेगा पहले स्थान में है, दूसरा दिल्ली और तीसरा मेरठ। जालंधर पंजाब में है, दिल्ली नई दिल्ली में है और मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश का ये छावनी है। तो ये समझ सकते हैं, तीसरा लाइन से है जालंधर, दिल्ली, मेरठ। जालंधर, दिल्ली, मेरठ। और पूछेगा कि सबसे स्वच्छ राजधानी कौन से आया तो भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का यानी कि राजधानी है ये। और सबसे सबसे बेस्ट गंगा टाउन तो वाराणसी को दिया जाता है, बनारसी। तो सबसे बेस्ट गंगा टाउन ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, कितने एग्जाम में। और छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है, यानी कि छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है, क्योंकि वहाँ पर 10 से अधिक स्थानीय निकाय को स्वच्छता में यानी कि सबसे नंबर यानी कि 100 से ज़्यादा शहर वहाँ पर स्वच्छ में आया है ज़्यादा, ये समझ सकते हैं। और 100 से कम कौन आया है तो झारखंड में आया है। तो ये छत्तीसगढ़ वाला इम्पोर्टेंट है, बेस्ट गंगा टाउन इम्पोर्टेंट है, स्वच्छ राजधानी इम्पोर्टेंट है और छावनी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये सब संस्करण याद कर लीजिएगा। सर्वेक्षण कौन किया, मंत्री कौन है और जारी कितने पर होता है, कितने शहरों को किया गया, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। 1 से 10 के बीच में अंबिकापुर, मैसूर, न्यू दिल्ली। 1 लाख से नीचे कराड़, ससवाड़ और लोनावाला, महाराष्ट्र के 3 शहर हैं। तो ये याद करके रखिएगा। और बिहार के लड़के बिहार के लिए ये याद करके रखिएगा, सबसे नीचे 47वीं रैंक 10 लाख से ऊपर, और 1 से 10 लाख के बीच में 382वीं रैंक गया के लिए है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।